तो हेलो गाइस, आप लोगों के लिए फिर से हाजिर है लेजेंडरी सुपर किंग के और एक नए एपिसोड। तो और जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड पर देखा था हमारे हीरो जोशुआ के बारे में, जब 2-3 बंदा आपस में बात करता है तभी वहाँ पे एक बंदा उसके बारे में बहुत ही बुरा वाला कहना शुरू कर देता है और तभी अचानक से वहाँ पे जोशुआ का एंट्री होता है और ये देख के उस बंदे का उसका पूरी तरह से फट जाता है। फिर आखिर में जोशुआ उस बंदे को बहुत ही भयंकर तरीके से उसे बोलता है, जल्दी जाओ और ड्यूक को इन्फॉर्मेशन दो, मैं उससे कुछ सवालों का जवाब लेने उसके पास आ रहा हूँ। तो गाइस, ये एपिसोड आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भाई चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। तो अभी हम एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बंदे को अपने कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते हुए दिखाया जाता है और यही वो बंदा है जिसका नाम ड्यूक है और उसके साइड से और एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम शिफॉन होता है। फिर अचानक से उन दोनों के बीच वो रोल से आ जाता है और उसके साथ में कुछ कपड़ा भी होता है और तभी ड्यूक उसे देख के वो बोलता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम ड्यूक है, तो क्या ये सही है? और तभी वो काफी ज्यादा घबराते हुए हैरानी के साथ वो बोलता है, हाँ हाँ आपने सही पहचाना, मेरा नाम रोल से है। ड्यूक कहता है, तो फिर तुम्हारा एफिलिएशन क्या है? और तभी रोल से वो बोलता है, मेरा 19 बटालियन है। और फिर तभी ड्यूक उसके बात सुन के वो शिफॉन को बोलता है, 29, क्या वो ग्रिजुमैन की बटालियन है शिफॉन? और मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। शिफॉन कहता है, हाँ बिल्कुल महाराज, ये एकदम सही है। तभी ड्यूक ये सुन के रोल से को अपने हाथों से इशारा करते हुए वो उसे बोलता है, अच्छा तो फिर ऐसा है और मेरे लिए वो कवच का सूट यहाँ पर लाओ। और फिर तभी ड्यूक उस कवच को सूट को देखता है जो काफी ज्यादा खराब हो चुका है और तभी वो उस सूट को देख के वो बोलता है, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि इन सब का जिम्मेदार जोशुआ है और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा? तभी साइड से शिफॉन वो भी बोलता है, उत्तर देने से पहले अच्छी तरीके से सोच के देखो, नहीं तो फिर तुम्हारा अंजाम खराब होगा, क्योंकि अगर तुम इस मामले में जरा सा भी झूठ बोलते हो तो फिर तुम्हें जरा सा भी माफ नहीं किया जाएगा। तभी ड्यूक वो बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक बार सोच के देखो, क्योंकि जो चीज कभी भी नहीं हो सकता तुम उस बारे में बात कर रहे हो। तभी रोल से हैरानी के साथ वो फिर से बोलता है, जी महाराज, मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, ये पूरी तरीके से सच है और मैंने तो वो सब कुछ अपने आंखों से होता हुआ देखा है और मुझे भी पहले वो सब कुछ जरा सा भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी ड्यूक ये सुन के वो थोड़ा सा परेशान होकर वो बोलता है, शिफॉन तुम आखिर इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे तो आखिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी शिफॉन ये सुन के वो जवाब में बोलता है, महाराज, ये कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उसके अब तक कही हुई बातों में जरा सा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। तभी ड्यूक हैरानी के साथ सोचते हुए वो बोलता है, सचमुच ये होना बिल्कुल अनबिलीवेबल है। और बोला जाए जोशुआ वो आखिर कितना साल का होगा और वो तो एक सीधा साधा आम सा लड़का है। तभी शिफॉन ये सब कुछ सुनकर वो भी बोलता है, हाँ महाराज, वो तो एक सीधा साधा 9 साल का लड़का है, तो फिर वो कैसे इन तीनों से फाइट कर सकता है? तभी ड्यूक इस मामले में वो बहुत ही ज्यादा गहराई से वो सोचते हुए बोलता है, हाँ मुझे भी आखिर सोचने में मजबूर कर रहा है, वो आखिर नंगे हाथों में उन दोनों का इस तरह से बुरी हालत कैसे कर सकता है? और उन दोनों तो ऑर्क लेदर कवच को पहना हुआ था जो एक तलवार के वार से भी कुछ नहीं होता था, लेकिन जरा ये कवच को देखो, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब वो माना स्किल को जानता हो और उसे वो यूज भी पूरी तरीके से करना आता होगा, तभी ये शायद पॉसिबल हो सकता है। और फिर तभी ये सुन के शिफॉन वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हैरानी के साथ वो बोलता है, महाराज ड्यूक एग्नेस, मुझे क्षमा कीजिए लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और उन दोनों की ये बुरी हालत एक माना स्किल से हुआ है ये किसी ने भी कहा नहीं है और एक 9 साल का आम लड़का उस माना स्किल को आखिर कैसे यूज कर सकता है? फिर तभी ड्यूक सोचते हुए वो फिर से बोलता है, वो माना स्किल को यूज करने के लिए व्यक्ति को कम से कम बी ए हाईली टैलेंटेड बी रैंक के किंग तो जरूर होना चाहिए और इसीलिए मैं अभी इस बात को जरा से भी बिलीव नहीं कर सकता कि जोशुआ एक सीधा साधा 9 साल का लड़का होके उस माना स्किल को वो यूज किया होगा। और फिर तभी रोल से उन दोनों के बात सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके बिना डरे उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए वो बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों आप इस बात पर डर रहे हो कि दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक 9 साल का यंग मास्टर होके वो इतना बड़ा कम कर दिया है और तुम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाया और अपने निकम्मा दिमाग के साथ एक नॉनसेंस सा बहाना बना रहे हो। और फिर तभी ये सब कुछ सुन के शिफॉन वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होके वो बोलता है, महाराज आप मुझे अभी इजाजत दो, मैं इस घटिया आदमी को यहाँ से घसीटते हुए बाहर निकलता हूँ और उसे हमारे सैनिकों के
के बिगड़ते अनुशासनों को ठीक करने के लिए सार्वजनिक रूप से उसे सबक सिखाए। तभी ये सुन के ही रोल से वो काफी ज्यादा डरते हुए वो बोलता है, नहीं नहीं, आप लोग आखिर मुझे क्यों समझ नहीं रहे हो? मैंने अब तक जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है और मैंने तो आप लोगों को इस बात का प्रूफ भी दे चुका हूँ। और सच बोलने का अंजाम हमेशा ही ऐसा होता है क्या? और फिर तभी शिवन वो उसके तरफ गुस्से से भरते हुए उसको बोलता है, तुम्हारा हिम्मत तो काफी बढ़ गया है, तुम आखिर ड्यूक के सामने अपना आवाज उठाने की हिम्मत करते हो जब हमने कह चुके हैं वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी तुम इस बात को नहीं मान रहे हो। तभी रोल से वो काफी ज्यादा घबराते हुए वो फिर से बोलता है, कैप्टन शिफॉन प्लीज प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैंने आज जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच है, मैं आखिर आप लोगों को झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तभी शिफॉन उसके बात न सुन के वो अपना तलवार को निकालते हुए वो फिर से बोलता है, तुम एक बदमाश हो, हमारी बेइज्जती करने के लिए आखिर तुम्हें किसने कहा? और तुम अंत तक झूठ बोलते ही रहोगे और इसीलिए तुम्हारी मुंह को अभी बंद करना जरूरी है। तभी ड्यूक वो उसे रोकते हुए बोलता है, ये सब कुछ काफी है, रुक जाओ शिफॉन। तभी शिफॉन वो कहता है, लेकिन महाराज ये तो आपका ही अपमान है और मेरी भगवान का अपमान अगर कोई करता है तो मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठूंगा, क्योंकि उसके बारे में इतना बड़ा घटिया अफवाह फैलाने के बाद उसे हम नहीं छोड़ सकते। और तभी ड्यूक गुस्सा और परेशान होकर वो बोलता है, एक बार जब ये अफवाह पूरी तरीके से फैल चुका है तो इसका सच और झूठ का पता लगाने के लिए हमें जोशुआ से ही मिलना होगा और यही वो फर्स्ट टाइम है जब मैं उसे पहली बार मिलूंगा, लेकिन मैं अब उससे खुद ही मिलने जाऊंगा। तभी शिफॉन ये सुन के वो काफी ज्यादा घबराते हुए वो अपनी मानीमान बोलता है। तो फिर ड्यूक ने पर्सनली रूप से उस नौकरानी के बेटे के साथ मीट करने के लिए वो खुद जा रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी यंग मास्टर वाबेल, जिन्हें साम्राज्य की सबसे महान प्रतिभाशाली रूप पे जाना जाते हैं, उन पर भी इतना रुचि कभी भी नहीं दिखाया। तभी ड्यूक कहता है, जोशुआ अभी कहा है, मैं उससे अभी खुद मिलना चाहता हूँ। शिफॉन कहता है, हाँ महाराज, मुझे अभी खबर मिला है कि वो यहाँ पे खुद ही आज अचानक से आ गया है और वो अभी फर्स्ट फ्लोर के वेटिंग रूम पर है। उसके बाद देखते हैं कि वो तीनों सामने की तरफ बढ़ते हुए ड्यूक कहता है, ओ अच्छा, तो फिर ऐसा है और ये तो अच्छा ही हुआ, तो फिर जल्दी चलो शिफॉन और मुझे रास्ता दिखाओ। तभी पीछे से शिफॉन कहता है, हाँ बिल्कुल महाराज, आप सामने की तरफ चलो। उसके बाद हमें एग्नेस मैंशन की कॉरिडोर को दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर वाबेल वो सामने की तरफ चलते हुए आ रहा है और तभी वो अचानक से सामने की तरफ किसी को देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर वो बोलता है, व्हाट, मैं आज ये क्या देख रहा हूँ, ये कैसे? तभी देखते हैं कि वो और कोई नहीं वो जोशुआ होता है। तभी वाबेल उसे देख के वो हैरान के साथ अपनी मानीमान बोलता है, जोशुआ वो कमीना लड़का आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी वो जोशुआ को पूछते हुए वो बोलता है, हे तुम आखिर यहाँ पर क्या सोच के आई हो? और तभी सामने से जोशुआ उसके बातों को वो नजरअंदाज कर लेता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और यही है एवलोन के वर्तमान सम्राट, जिनका नाम मार्कस वैन ब्रिटन होता है और इनका ही फोटो को दीवार में टंगा हुआ जोशुआ देख के वो कहता है, जब मैं इस फोटो को देखता हूँ तभी मेरे अंदर की गुस्से की खून गहराई से खौल उठता है। और तभी वो फिर से गुस्से से अपने मानीमान बोलता है, सीजर वैन ब्रिटन, मैं अपना रिवेंज यानी बदला जरूर लूंगा। तभी पीछे से वाबेल वो भी जोशुआ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होके वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कब तक अनदेखा कर सकते हो? तो फिर गाइस अभी हमारा ये एपिसोड की डीएन यहाँ पर ही होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप सभी लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो फिर गाइस अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग बहुत जल्द और एक नए एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।